हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में असर्शन रीजन दे रखा है। असर्शन है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यस, बिल्कुल सही बात है। और रीजन बोला है उसका दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेव आर सेल्फ सस्टेनिंग। यस, बिल्कुल सेल्फ सस्टेनिंग होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। द की कंसेप्ट of this question is based on electromagnetic waves. तो electromagnetic waves क्या होती है? Electromagnetic waves are the waves which have both the components of electric and magnetic field, and they travel perpendicular to each other. And so assertion हमारा क्या कहता है? Assertion हमसे कह रहा है that the इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू। बिल्कुल सही बात है। इसको हम डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये तीन डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई डायरेक्शन हो गया, जेड डायरेक्शन हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से चलती है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से चलती है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड they are perpendicular to each other and also to the direction of propagation. So this statement is true that in electromagnetic waves the electric and the magnetic field vectors are perpendicular to each other and they are also perpendicular to direction of propagation of wave. And ये जो होती है, this is the fundamental property. This is the fundamental property. This is the fundamental property of electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, क्योंकि इससे भी प्रूव होता है, क्योंकि एम्पियर मैक्सवेल जो लॉ है वो भी ये कहता है दैट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करती है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को एंड वाइस वर्सा। और हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो दिया जाता है एन कैप इक्वल्स टू ई क्रॉस बी वेक्टर। तो ई क्रॉस बी है तो इनके बीच का जो डायरेक्शन होता है वो होता है करीबन 90 डिग्री होता है इनके बीच का। सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। असर्शन हमारा यहाँ से राइट हो गया। अब उसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आर सेल्फ सस्टेनिंग। यस, ये भी सही बात है, दे आर सेल्फ सस्टेनिंग। उनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए चलने के लिए। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स जो होती है सेल्फ प्रोपोगेटिंग होती है, ऑसिलेट करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में, और दे कैन ट्रैवल इवन इन एम्प्टी स्पेसेस। सो दिस इज ऑल्सो राइट। तो यहाँ से देख सकते हैं असर्शन इज राइट एंड द रीजन इज राइट, पर इसका कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना दे रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेल्फ सस्टेनिंग होती है। इसका ये रीजन नहीं हुआ। सो द आंसर इज दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, that both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Hope you understood it well. Best of luck.